बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते हम सब का रोज़ी क़यामत पर ईमान है। एक मुसलमान का ईमान इस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक इस बात पर ईमान ना हो कि एक दिन क़यामत में बर्पा होना है और इस दिन हर चीज़ का हिसाब होना है। ये अल्लाह ताला का हम पर रहम और करम है कि इसने क़यामत की निशानियों को हुजूर के ज़रिए हम तक पहुँचा दिया है ताकि हम इबरत हासिल करें और क़यामत के बर्पा होने से पहले पहले राह मुस्तकीम पर आ जाएं। दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ दो किस्म की हैं, अलामात सग़रा यानी छोटी निशानियाँ और अलामात कबरा यानी बड़ी निशानियाँ। आज के इस वीडियो में हम छोटी निशानियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, क़यामत के हवाले से जो निशानियाँ हुजूर ने बताएं, इसमें सबसे पहली निशानी हुजूर का विसाल फरमाना है। हुजूर ने फरमाया कि जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो समझ जाना कि क़यामत तुम्हारे करीब है। आज हुजूर को इस दुनिया से गुजरे हुए 1400 साल गुजर चुके हैं। अगर आज से 1400 साल पहले क़यामत का बर्पा होने करीब था तो ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आज क़यामत हमारे कितने करीब है। दूसरी निशानी जो हुजूर ने बयान फरमाई वो ये है कि खाना बदोश लोग अप्स में ऊंची ऊंची इमारत अतमीर करने का मुकाबला करेंगे, यानी वो लोग जिनकी कल तक मुआशरे में कोई हैसियत न थी, जो नंगे पाँव और बराना जिस्म जंगल में बकरियों चराए करते थे, आज वो अपनी बड़ी बड़ी इमारतों पर फ़ख्र करेंगे, यानी रज़ील लोग मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे। आज दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, बहरीन ये वो जगह हैं जहाँ ऊंची इमारतों की भरमार है। हालांकि आज से 70 साल कबल यहाँ के लोगों के हालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज से 70 साल पहले यहाँ की यतीमों को पालने के लिए दूसरे ममालिक से मर्ज़ आया करती थी, जहाँ के दीनी मदारिस को चलाने के लिए दूसरे मुसलमान ममालिक से डोनेशंस आती थी। वो लोग जो 70 साल पहले खाना बदोश कहलाते थे, आज उनके दरमियान ये मुकाबला चल रहा है। तीसरी निशानी जो हुजूर ने बयान फरमाया वो ये है कि मसाजिद महल का नमूना पेश करेंगी। अन मसाजिद को महल के तर्ज अमल पर बनाया जाएगा। मसाजिद में नक्शो निगार किया जाएंगे और ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे। बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल ने मसाजिद के हवाले से सादगी का हुक्म दिया है, आज हम देखते हैं कि मसाजिद को ज़्यादा से ज़्यादा शाही और ख़ुज़वत अंदाज में बनाया जा रहा है। एक और निशानी जो हुजूर ने बताई वो ये कि बेईमानी और धोखेबाजी इस कदर बढ़ जाएगी कि आप लोगों को ये कहता सुनागे कि मैं एक ईमानदार शख्स को जानता हूँ जो फ़लाँ शहर में रहता है, यानी ईमानदार लोगों की तादाद इस कदर कम हो जाएगी कि वो चंद शहरों तक महदूद होकर रह जाएंगे। आज अगर हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएँ तो सूरत हाल इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जिनकी ईमानदारी की कोई ज़मंत देता हो। पांचवी निशानी जो हुजूर ने बताई वो ये कि कत्ल गारत और खून रज़ी इस कदर बढ़ जाएगी कि जिसका कत्ल किया जा रहा होगा इसे ये मालूम ना होगा कि इसको क्यों कत्ल किया जा रहा है, और जो कत्ल कर रहा होगा इसे ये पता ना होगा कि वो कत्ल क्यों कर रहा है। आज दहशतगर्द की वजह से हज़ारों मासूम अपने जान से हाथ धो बैठते हैं और उन्हें ये तक नहीं मालूम होता कि उनको क्यों मारा जा रहा है, और न ही इस दहशतगर्द को ये मालूम होता है कि वो हज़ारों मासूमों की जान क्यों ले रहा है। आज लोग मामूली बातों पर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। इसी तरह कश्मीर और फ़लस्तीन में मुसलमानों के ऊपर की जाने वाली ज़ियादती और दहशतगर्दी भी बढ़ती हुई होनगरीज़ी की तरफ इशारा करती है। चीज़ों की खरीदो फरोख्त जो कि सूद के पैसे के ज़रिए होती है, इसी तरह मोगेज सिस्टम की वजह से घर, गाड़ी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान की दस्तरस से बाहर होती हैं, उन चीज़ों को इंसान एक साथ ख़रीदने के लिए बैंक से मोगेज करवाता है और उन पर सूद अदा करना पड़ता है। बावजूद इसके कि सूद को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, आज सूद ने पूरी दुनिया की इकानमी को इस तरह कंट्रोल कर लिया है कि कोई भी शख्स इससे बच नहीं सकता। एक और निशानी जो हुजूर ने बताई वो ये कि जहालत आम हो जाएगी। लोग दुनियावी तालीम याफ्ता होंगे लेकिन दीनी इल्म से गाफिल होंगे। बहुत सारे लोग पढ़ना लिखना तो जानते होंगे लेकिन हकीकी इल्म से गाफिल होंगे। आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोग पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन बजाय कोई नालजीबिल चीज़ पढ़ने के दीन का इल्म हासिल करने के आज के नौजवान अपना वक्त नवालिज और मनगढ़ंत कहानियों को जिससे उनके इल्म में कोई इजाफा नहीं होता। इस हवाले से हुजूर ने यह भी फरमाया कि दीन का इल्म उठा लिया जाएगा, यानी दीन का हकीकी इल्म रखने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। आपको खतीब तो बहुत
मिल जाएंगे, लेकिन दीन का सही इल्म और सही समझ रखने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। आज हम माशरे में देखें तो सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। एक और निशानी हुजूर ने यह बताई कि मौसीकी आम हो जाएगी और मौसीकी हराम होने के बावजूद मुसलमानों में हलाल करार पाएगी। जैसा कि आज गिल बहुत से लोग मौसीकी को हलाल समझते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग मौसीकी को रूह की ग़िज़ा बताते हैं। एक और निशानी हुजूर ने क़यामत के हवाले से ये बताई कि ज़िना और बदकारी आम हो जाएगी, बावजूद इसके कि इस्लाम सिर्फ निकाह के ज़रिए जिनसी ताल्लुकात की इजाज़त देता है। आज हमारे मुआशरे में बदफीली आम हो चुकी है, हत्ता कि कुछ मुसलमान विमल्क मगरिब की अंधी तकलीद में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप यानी बगैर निकाह के एक मर्द और औरत का साथ रहना जायज़ करार दे दिया है। इस हवाले से हुजूर ने यह भी फरमाया कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी उनका लिबास ऐसा होगा जो उनके जिस्म को डैम्पने की बजाय जाहिर करेगा। आज हम अपने मानशे में नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चल के मगरिब की अंधी तकलीद में हम इस कदर अंधी हो चुके हैं कि हमने औरत को नुमाइश का सामान बना दिया है। हमारी बहन बेटियों के कपड़े दिन ब दिन छोटे से छोटे और पतले से पतले होते जा रही हैं। हमारी बहन बेटियां जिनकी रोल मॉडल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा होनी चाहिए थी, बदकिस्मती से मगरिब की औरतों को अपना रोल मॉडल बना बैठी हैं। इसी तरह कुछ और निशानियां जो हुजूर ने क़यामत के कमीने और नीच लोग सरबरा बनकर हुकूमत करेंगे, मर्द औरत की निकाली करेंगे और औरतें मर्दों की निकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा खुला बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा खुला बनाएंगी। आज देख ले के फैशन ने यह हालत कर दी है कि दौर से किसी शख्स को देखें तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ये मर्द है या औरत। एक और निशानी यह है कि लोग जानवरों की खालूहे से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहन इल्म और कारी बदकार होंगे, यानी इल्म भी होंगे और कुरान पाक की तिलावत भी करते होंगे, लेकिन साथ में बदकारी भी करते होंगे। एक और निशानी जो हुजूर ने क़यामत के हवाले से बताई वो ये है कि कमीनों के ठाठ होंगे और शरीफों की नाक में दम आ जाएगा, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से और ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, जबकि शरीफ लोगों की ज़िंदगी मुश्किलात और परेशानियों की वजह से तंग हो जाएगी। इसी तरह ऐसी और भी बहुत सी निशानियां हैं जो कि आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, जिनको एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। ये सब निशानियां जो आज हमने दस्तकिस की हैं, ये अलामान सुगरा यानी छोटी निशानियां हैं जो कि कुर्न क़यामत के करीब होने की तरफ इशारा करती हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये तमाम की तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत से पहले रान हक इख्तियार करने की तौफ़ीक़ रब्बुल आलमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लेकर अब भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अहमिन अल्लाह।